तो भाई और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि आपका जन्म मून पर हुआ हो और आपने पृथ्वी को कभी भी देखा ही ना हो और कभी एक्सपीरियंस भी ना किया हो, सिर्फ उसकी कहानियाँ सुनी हो। ना ही आपने पेड़ देखे और ना ही आपने समुद्र देखा, ना ही पशु पक्षियों को देखा। अजीब है ना। शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2257 में इंसानों ने मून में लूनर माइनिंग नाम की एक कॉलोनी बना ली, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जहां इंसानों का रह पाना काफ़ी मुश्किल है। जिसके बाद इंसानों ने एक नए घर की तलाश की और इसी के लिए उन्होंने मून को कॉलोनाइज करने की कोशिश की। मगर साइंटिस्ट जल्द ही यह जान गए कि मून को कॉलोनाइज करना, उस समय आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए मून पर अब सिर्फ माइनिंग की जाने लगी ताकि मून के वैल्यूएबल मिनरल्स को निकाल सके। जिसके बाद मून पूरी तरह से सेफ प्लेस बन गया और जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जो कि 20 साल का है। और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हर इंसान को 20 साल की माइनिंग खत्म करनी होगी और 20 साल खत्म होने के बाद उनको और उनके परिवार को ओमेगा नाम के प्लेनेट में शिफ्ट किया जाएगा, जहां साइंटिस्ट ने फाइनली पृथ्वी जैसा वातावरण बना लिया है। लेकिन मून से ओमेगा प्लेनेट काफी ज्यादा दूर है और इसी दूरी को तय करने के लिए 75 सालों का वक्त लगता है और इसीलिए जी को भी ओमेगा प्लेनेट पर भेजा जाता है। उनको डीप स्लीप पर डाल दिया जाता है, जहां उनको 75 सालों तक सिर्फ सोते ही रहना है और उनकी उम्र भी नहीं बढ़ती है। तो मूवी की शुरुआत में हम केरल और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि एक रोवर की चोरी करने वाले हैं। लेकिन अचानक से रोवर का अलार्म बजने लगता है और सभी बेहद ही डर जाते हैं। जिसके बाद हम कुछ घंटों पहले का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उसके पिता की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इसलिए अगले 3 दिनों में उसे ओमेगा प्लेनेट पर भेज दिया जाएगा और ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कोई भी इंसान माइनिंग के दौरान मारा जाता है, यानी कि ड्यूटी के वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को ओमेगा जाने का पास मिलता है और इसीलिए उनको ओमेगा भेजा जा रहा है। लेकिन वो अपने दोस्तों को छोड़कर उस प्लेनेट पर नहीं जाना चाहता। जिसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहां उसके पिताजी और वो अक्सर बैठा करते थे। इस दौरान हम देखते हैं कि बचपन में उसके पिता ने एक मैप दिया था जिसमें क्रेटर नाम की एक जगह थी। उस वक्त कैलाश छोटा था, इसलिए उसके पिता ने उसे वादा किया था कि उसके बड़े होने के बाद वह उसे वहां जरूर लेकर जाएंगे। अब हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहां वो मैप अभी भी उसके पास ही था। उसको नहीं पता कि उस जगह पर क्या है, लेकिन वो ओमेगा पर जाने से पहले वहां जाने का फैसला करता है। इसके बाद हम उसके दोस्तों से मिलते हैं। डाइनल जो कि कैल का बेस्ट फ्रेंड है, साथ ही उनके दोस्त भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं और उसके दोस्त भी इससे बाहर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी वहां आता है और उसके पिता की अस्थियां देता है। जिसके बाद कैल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो लोग जाने के बारे में बात कर ही रहे थे, लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि वो जिस जगह पर जाना चाहते हैं वो जगह यहाँ से काफी दूर है, जिस वजह से उनको एक गाड़ी यानी कि रोवर की जरूरत पड़ेगी। वो लोग रोवर की चोरी कर सकते हैं, लेकिन उनको गैराज का पासवर्ड नहीं पता। डाइनो बहुत अच्छा प्लान बनाता है। वो लोग जहाँ पर लंच कर रहे थे वहीं पर एक एडिसन नाम की लड़की बैठी हुई थी जो कि कुछ ही दिन पहले अर्थ से आई थी। एडिसन एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट की बेटी है और उसके पिता के पास हर जगह का पासवर्ड था। इसलिए डैल को लगता है कि जिस गैराज में रोवर बंद है उसका पासवर्ड लेने में एडिसन उसकी मदद कर सकती है। डाइनल उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एडिसन वहां से उठकर चली जाती है। डाइनल आखिर में उसे पूरी बात बताता है। कैल के फादर की लास्ट विश है कि वो उस क्रेटर तक जाए, इसीलिए उनको वहां पहुंचने के लिए रोवर की जरूरत है। एडिसन उनको पासवर्ड देने के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन रहती है कि वो भी उनके साथ चलेगी। इसके बाद हम मूवी के शुरुआत वाला सीन देखते हैं जहाँ काफी तेज अलार्म बज रहा था, लेकिन लेक एक वायर को खींचकर अलार्म को बंद कर देता है। एडिसन की विंडो के सामने एक एस्ट्रोनॉइट गिरता है। वो सभी डरे हुए भी होते हैं क्योंकि वो लोग पहली बार बेस से बाहर निकलकर मून की सरफेस पर जा रहे थे, लेकिन ली को भरोसा है कि
वो लोग ये कर सकते हैं। वो सभी काफी एक्साइटमेंट में मून की सरफेस पर निकलते हैं। इस समय उनको कोई भी देख नहीं सकता था क्योंकि पूरे बेस पर इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से अगले दिन मिट्टी शावर होने वाला था। वही हमें पता चलता है कि मार्क्स के हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे हमेशा पिल्स लेनी पड़ती है। बोर्ड उसका काफी ज्यादा ध्यान रखता है और वो ही उसे हमेशा पिल्स खाने को कहता है। वो लोग रोवर के अंदर काफी मजे करते हैं और वो उस रॉकेट को देखता है जो उसे 3 दिन बाद ओमेगा पर ले जाएगा। वो लोग एक आधे बने हुए शहर से होकर गुजरते हैं। डायनल के माता पिता मून पर ही बड़े हुए थे और बोनी के दादा दादी भी यहाँ पर बड़े हुए थे। एडिसन उनकी बातों को सुनकर कंफ्यूज होता है क्योंकि इस हिसाब से तो उनके पेरेंट्स के 20 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए और उनको ओमेगा पर होना चाहिए था। लेकिन कैलिबर उसे सब बताता है कि अर्थ पर लोगों को झूठ बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी वजह से लोगों का टाइम बढ़ा दिया जाता है, क्यों इसलिए कोई भी अपने 20 साल कंप्लीट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी कई सारी जनरेशन यहाँ पर काम करती रह जाती है। एडिसन से पूछती है कि आखिर में ये सब है क्या, लेकिन उसको तो खुद ही ये बात नहीं पता। वो कहता है कि एक बार उसके पिता ने उसे बताया था कि वहाँ एक नदी है जो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, लेकिन उसको लगता है कि वहाँ पर ढेर सारा खजाना होगा। सभी लोग अपने स्पेस सूट पहन कर मून के सरफेस पर जाते हैं जहाँ उन्हें अर्थ दिखता है। सभी लोग अर्थ को देखकर काफी खुश होते हैं। वो लोग काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन वहीं पर एडिसन अर्थ को मिस करती है। इसके बाद डायनल और बाकी सब ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करके हवा में उड़कर एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं। एडिसन पहले तो इसके खिलाफ होती है और उन सब को मना करती है, सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब वो खुद ही सिलेंडर का इस्तेमाल करके हवा में उड़ती है तो उसे काफी ज्यादा मजा आने लगता है। रस्सी का एक सिरा रोवर पर और दूसरा सिरा उड़ने वाले पर बांधा जाता है और वो सब एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से उड़ते हैं। काफी देर तक वो लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन जब उसका नंबर आता है तो उसके सिरे से रस्सी छूट जाती है और वो बिना रस्सी के हवा में बिना कंट्रोल के उड़ने लगता है। सभी लोग काफी डर जाते हैं और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद सब उसे बचाने के लिए रोवर के अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाते हैं और उसे बचाने के लिए स्पेस में चले जाते हैं। वो लोग उसे किसी तरह से बचा लेते हैं, लेकिन उनके पास जितना भी ऑक्सीजन सिलेंडर था वो सब खत्म हो चुका था। एडिसन उन्हें वापस चलने को कहती है क्योंकि वो जानती थी कि ऑक्सीजन उनके पास बची है, उसके साथ वो लोग बेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन तभी उसे आउटपुट नाम की एक जगह के बारे में बताता है जहाँ पर उनको ऑक्सीजन मिल सकता था और वो सभी लोग वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद वह सभी लोग आउटपोस्ट पहुँचते हैं जहाँ सिलेंडर मिलने वाला था, लेकिन यहाँ कोई भी आउटपोस्ट नहीं था। असल में ये एक घर का मॉडल था जो कि यहाँ के एक ट्रायल के तौर पर बनाया गया था। ये सभी लोग यहाँ पर ऑक्सीजन ढूंढना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि बोर और मार्कस को ऑक्सीजन तो मिलता ही है, साथ ही उनको ढेर सारा खाना भी मिलता है। वो लोग खाना खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद जब वो फायर कैंप के पास बैठे होते हैं तो एडिसन उनको बताता है कि उसका एक भाई भी है जिसका नाम चार्ली है और वो 10 साल का है, जो मेरी मॉम के साथ ओमेगा के लिए निकल चुका है क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था तो मेरा भाई मेरे मॉम के पास चला गया और मैं मेरे डैड के पास ही रह गई। इसी वजह से उसके मॉम ने ओमेगा जाने का फैसला किया क्योंकि वो दोबारा अपने हस्बैंड से मिलना नहीं चाहती थी, जिससे अब एडिसन अकेले रह चुकी है और उसका भाई पिछले साल ही यहाँ से जा चुका था। एडिसन की यह कहानी सुनकर डायनल और सभी को बुरा लगता है। रात को जब बाकी सब सो जाते हैं तो एडिसन के पास आती है जो काफी देर से सो नहीं रहा था। एडिसन उससे पूछती है कि तुम क्यों नहीं सो रहे हो। तब उसे बताता है कि जब उसकी मॉम मरी थी तब डायनल उसे जानता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने काफी ज्यादा ध्यान रखा। वो कहता है कि वो उसके जाने के बाद डायनल का ध्यान रखे। अगले दिन वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तब तक रोवर की पावर खत्म हो जाती है और उससे आगे उनको पैदल ही जाना पड़ता है। एडिसन इमरजेंसी बटन दबाकर बेस फोन पर सिग्नल भेज देती है। सभी लोग उससे ऐसा करने का कारण पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि वो लोग बचे हुए ऑक्सीजन के साथ वापस नहीं जा पाएंगे। वो लोग जब तक पहुंचेंगे तब तक बेस से उन्हें कोई ना कोई रेस्क्यू करने के लिए आ ही जाएंगे, जिसके बाद वो लोग पैदल ही क्रिएटर के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग आखिरकार क्रिएटर तक पहुंचते हैं
हैं, जहाँ उनको एक बहुत ही बड़ा खाली कमरा मिलता है और उसके अंदर वो सांस ले पाते हैं और वहाँ पर ग्रेविटी भी होती है। लेकिन अंदर जाकर सभी लोग काफी निराश हो जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में तो थोड़ा सा पानी और एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है। लेकिन तभी एडिसन को वहाँ पर एक सीक्रेट बटन मिलता है, जिसे दबाते ही वो कमरा पूरी तरह से पेड़ों से भरा जंगल बन जाता है, जिसे देखकर एडिसन कहती है ये तो धरती है। इस दौरान कैलिबर और उसके दोस्त ये सब देखकर काफी खुश थे, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अनोखी थी। तभी अचानक से वहाँ की सारी चीजें गायब हो जाती है और उसे अपने माता पिता के फोटो के साथ अपनी माँ की अस्थियां मिलती है, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वह अपने पिता की अस्थियों को बॉक्स में रख देता है कि तभी मार्कस जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वो काफी देर से रोड से बाहर है और उसका हार्ट यह प्रेशर झेल नहीं पाता और उसका हार्ट रेट कम हो जाता है। अब वो लोग मार्कस को उठाते हैं और रोवर की तरफ ले जाते हैं कि तभी मिट्टी का शावर होने लगता है और उन लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती है और लोग किसी तरह से वहां से बचकर भागने की कोशिश कर ही रहे थे। वो लोग जब रोवर के काफी पास थे तभी एडिसन के ऊपर मिट्टी का शावर गिरने लगता है, जिस वजह से एडिसन गिर जाती है। मार्कस रोवर के अंदर बैठकर दवाई खिलाता है कि डैनियल और एडिसन उसे लेने के लिए जाते हैं कि तभी डैनियल पर भी गिरता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि रोवर के आगे की खिड़की भी टूट चुकी थी, इसलिए वो अभी वहां भी नहीं रुक सकते। उसको कंधे पर उठाकर रोवर के अंदर ले आता है, लेकिन वो अभी बेहोश था। एडिसन कहती है कि जब तक रेस्क्यू व्हीकल नहीं आते तब तक उनको वेट करना होगा और अगर तब तक उनके स्पेस सूट का ऑक्सीजन नहीं बचा तो पहले उनको नींद आएगी और फिर वो सभी मारे जाएंगे। जब सब सो चुके थे तब कैल जाग रहा होता है और दुखी होकर रोने लगता है। तभी डैनियल को भी होश आ जाता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि ये 2 दिन उसके लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे। कहता है कि उसे उन सबको अपने साथ यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। कुछ देर बाद उनको भी नींद आ जाती है और उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर रेस्क्यू व्हीकल आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब कैल की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक रूम में पाता है, जहाँ आँख खुलते ही वो अपने दोस्तों के बारे में पूछता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि 75 साल बीत चुके हैं और अब वो ओमेगा प्लेनेट पर है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को खो दिया था और उन्हें वो सही तरीके से अलविदा भी नहीं कर पाया। वहाँ मौजूद नर्स उसे एक डिवाइस देती है जिससे डैनियल उसके लिए 2 साल में एक बार मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते थे। वो लोग कैल को बताते हैं कि हम लोग बिल्कुल ठीक है और उस दिन किसी को भी नुकसान नहीं हुआ था। इसके साथ ये भी बताती है कि उसकी और एडिसन की शादी हो चुकी है। वो ये भी कहती है कि मार्कस ने बेसबॉल टीम शुरू की है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो एक एक करके पूरी रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि उसके सारे दोस्त सही सलामत है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैल को यहाँ पर एक नई फैमिली मिल चुकी थी, जहाँ उसने अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। वही लैक के पास एक लड़का बैठा हुआ था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एडिसन का भाई चार्ली होता है। उसे एडिसन का दिया हुआ एक गिफ्ट देता है और उसे अपने सभी एडवेंचर्स के बारे में बताता है। तो ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।